जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की समय की हुई। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट अपना क्या है कि एक छोटी सी कहानी है। ब्लैकबोर्ड पर टीचर ने कुछ बनाया और बच्चों से पूछा ये किसने बनाया। तो बच्चे ने कहा कि हमको नहीं मालूम। एक बच्चे ने कुछ और भी याद आ रहा है, लेकिन अभी वही बताती हूँ जो मुझे सबसे पहले ध्यान है। ठीक, 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लेंगे, ये भी मैंने आपको कहा था। हाँ चलो सब ठीक। तो बच्चे को कहा कि ब्लैकबोर्ड पर क्या लिखा है। शायद ईश्वर के बारे में कुछ पूछा जा रहा था और तब सबने कहा कि नहीं होता है। वेस्टर्न स्कूल की कहानी, स्कूल का वाकया है। तो वहाँ कोई बच्चा होगा शायद धार्मिक प्रवृत्ति का। तो कहते हैं कि मतलब बात खत्म हो गई, फिर किसी ने लिखा कुछ और। टीचर कहती है कि बच्चा उठ के पूछता है कि ये किसने लिखा। तो ब्लैकबोर्ड पे किसने लिखा। तो टीचर कहती है कि अभी तुम्हारे आउट सामने मैंने ही तो लिखा, अभी हाल फिलहाल जस्ट। बच्चा कहता है कि जब एक छोटी सी चीज के लिए भी कोई करने वाला बनाने वाला है, तो इतनी बड़ी दुनिया के लिए तो कोई बनाने वाले होगा ही। हम मान भी सकते हो, नहीं भी आपके ऊपर, लेकिन कहानी है ना, यही बात है। अब एक और बात मुझे ध्यान नहीं दे, बताऊँ क्या कि इसी को बताते बताते मुझे बच्चे में स्पेस की बात थी कुछ। मैं आपको बता रही थी एक बच्चे के बारे में। मस्त लग सकता है शायद। तो चलो मैं एक कोशिश करती हूँ, कुछ याद आए तो बताती हूँ आपको। इसके अलावा मुझे कुछ और भी ध्यान आ रहा था आपको बताने के लिए कि मेरी स्टोरी बता रही थी तब इसी के बीच में जब मैंने कहा ना कि बच्चा एक चित्रकार बहुत आकाश का चित्र बनाता है। यही बात थी जो मुझे पहले थी। आकाश का चित्र बनाता है, कहता है कि देखो मैंने कितना सुंदर चित्र बनाया आकाश का। आप कितना भी बेहतर सुंदर चित्र बना, लेकिन वो कंपेयर नहीं हो सकता आकाश का, क्योंकि आकाश अनंत है। चित्र में आप कितनी भी जीवंतता डाल दे, जीवंतता हो ही नहीं सकती। जितनी जीवंतता डालने की कोशिश करेंगे वो उतना फेक होता चला जाएगा, क्योंकि आप उसमें जितना ऐड करने की कोशिश करें, जितना उसको जोड़ने की कोशिश करें, उतना उसको कृत्रिम बना रहे। आपने पक्षी, पेड़ पौधे, मतलब बिजली, बादल, यहाँ से ऐसा आकृति, वहां से वैसी आकृति, जीवंत से जीवंत बना दिया, लेकिन वो उतना ही कृत्रिम बनता जा रहा है ना, क्योंकि आपने कृत्रिम चीजों का इस्तेमाल करा। और जिस फिलोसॉफी की बात है थोड़ी सी कि जिस आकाश को बनाने की कोशिश करें, उसी आकाश के भीतर आप हैं, आपकी दुनिया है, आपका चित्र है, आपके रंग है, आपके कलर है ना। आपका गुरु है जिसने आपको आकाश बनाना सिखाया, जिसने आपको चित्रकारिता सिखाई है ना। तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक वैसा ही विवेकानंद कहते हैं कि ठीक ऐसा ही सत्य है। जब मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने जो अनुभव करा मैं उसको आपको कह पाऊँ, शब्दों में कह पाऊँ, तो बात ठीक उसी मात्रा में थोती हो जाती। जितनी मैं अच्छी करने की कोशिश, जितनी मैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक वो बताऊं जो मैंने अनुभव करा, तो उतना फंसता जाता, उतना बिखरता आ जाता है। क्योंकि जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको बताऊं या बनाऊं, तो वो बन रहा है, लेकिन जो है वो नहीं आ पा रहा है। तो ये ऐसी चीजें जो सिर्फ कहते हैं ना कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये सिर्फ ऐसी चीजें जो
पानी के बारे में कितना भी डिस्कस कर लो, H2 और जल, ये मिलकर के पानी बनता है। गला प्यास से चिरा रहा है, सूखा जा रहा है, आप कह रहे कि ऐसे बना ऐसे बना, प्यास बुझ जाएगी? नहीं ना, पानी पीना तो पड़ेगा आपको। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेना है मुझे। 10 मिनट में आपको सब कुछ बताना है, जो भी कल कराओगे, MCQ क्वेश्चन भी कराना। कल हमने बहुत मजे में पढ़ा, चौक में आपको चौकलाई नहीं और चार्ज का भी ध्यान रखना है। शायद 2 मिनट। तो क्या पढ़ा हमने? 3 पेज पढ़े। तीनों पेज में कुछ अहम बातें देखेंगे और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। जानते हैं पेजेस वाइज पढ़ते हैं, है ना। और उसके बाद आपको बुक पढ़ने की दरकार भी होती है। 3 पेज में हमने अलग अलग टॉपिक पढ़े, जैसे न्यायपालिका, जैसे संविधान संशोधन, जैसे सुनिए, न्यायपालिका नहीं, न्यायालय, है ना, न्यायालय, संविधान संशोधन, और एक सचिवालय और प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, और एक लास्ट में हमने कुछ नवगठित जिले, है ना, और एक प्रशासनिक व्यवस्था। ये तो अहम मेन मुद्दे, है ना, जो हमने पढ़े। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी जिनको हम टेक नहीं दे सकते कि हमने ये पढ़ा, है ना। ये मेन हेडिंग थी, मेन टॉपिक थी जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं एक पेज में, जैसे पहले पेज में प्रधानमंत्री के बारे में, लास्ट पेज में नवगठित जिलों के बारे में, और एक और है कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, ठीक, मतलब मोटा मोटी बता दी। प्रधानमंत्री के बारे में, नवगठित जिलों के बारे में, और बीच वाले पेज में तीनों ही चीजें आ रही है आपकी, जैसे आपकी प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह, सचिवालय वगैरह, न्यायालय वगैरह और सचिवालय वगैरह और संशोधन वगैरह। तो अब इनके अलावा भी कुछ बातें, इनके अलावा पहले पेज में जहाँ प्रधानमंत्री शक्तियों का जिक्र किया गया है, वहीं कुछ कॉन्सेप्ट बता रखा है ना, कि किससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। एक है राज्यपाल से जुड़ा हुआ, एक है शायद न्याय इससे विधानमंडल से जुड़ा हुआ, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बताया है कि ये है, लेकिन हमने याद इसे नहीं करा। हमने याद प्रधानमंत्री और उसके बाद कुछ फैक्ट है, कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य, क्योंकि अनुच्छेद है वो, हमको अनुच्छेद याद करने होंगे। तो अनुच्छेद एक तो 888 है और एक क्रमशः है ना, क्रम से, मतलब 3 4 5 6 7। 888 में विधानमंडल का कॉन्सेप्ट है, और 1 2 3 4 5 जो क्रमशः है उसमें राज्यपाल के बारे में कॉन्सेप्ट क्यों है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट हम बहुत ज्यादा नहीं समझ पाए, उनको समझ में थोड़ा सा लगता है, चाहे तो आप समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हमने अभी सिर्फ टेक्निकल तरीके से याद करा था कि अनुच्छेद में कहा, ये कहा, वो कहा, ऐसे ही करके याद करा था हमने, नीचे की तरफ ठीक ऐसे याद करा था। 888 आ रहा था, तो विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, ये वाला कॉन्सेप्ट था इसमें, और विधानमंडल के अंदर ही दोनों आती और वगैरह वगैरह, है ना। और इस तरीके से हमने पहला पेज कंप्लीट करा। बीच में बहुत सारी बातें की थी, मुझे जितना भी पता है आपको सब बताऊंगी इसमें। ठीक, तो प्रधानमंत्री शक्तियाँ बहुत इजी कोई नहीं, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है उनको, है ना। और अनुच्छेद वगैरह थे, कोई नेतृत्व करना, बंटवारा करना, विभाग को बांटना, मंत्री नेतृत्व, परामर्श, त्याग पत्र, ये सब, और ऊपर नीचे 888 में और 3 2 4 5 6 है ना। तो 6 मांगा था, तो मैं बता रही हूँ आपको, सुनना है ना। तो 6 मांगा था, और इसके अलावा जो 3 4 5 6 7 ऐसे था ना, उनमें कुछ चीजें मेंशन थी। तो एक आधी तो अनुच्छेद के बारे में थी, और ये कि कुछ बहुत ज्यादा तो ध्यान नहीं आ रहा है ना, हल्का फुल्का ध्यान आ रहा है, लेकिन बहुत विशेष तरीके से मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। फिर सेकेंड पेज पढ़ते हैं यहाँ पर, जिसमें हम
3 कॉन्सेप्ट पढ़ती है मेनली, और मेन कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ इतर कॉन्सेप्ट भी पढ़ती है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा न्यायालय, सचिवालय और संशोधन। न्यायालय सचिवालय की ना अपन पूरी हायरार्की देखते हैं, सचिव आता है, प्रमुख सचिव आता है, मुख्य सचिव आता है, अतिरिक्त सचिव आता है, ये सब। बस ज़्यादा कुछ थोड़ा सा पढ़ा था हमने बीच वाले पेज में। 3 टॉपिक और 3 के अलावा भी कुछ पढ़ा था, ठीक है। हल्का सा जानना है कि सचिवालय, न्याय, संशोधन, हायरार्की, अनुच्छेद, फिर से अनुच्छेद वगैरह। हाँ, तो सेकंड पेज हो जाता है अपना। फिर से ध्यान करेंगे डेट और डेट, बस इतना ही। संख्या संख्या संख्या, ऊपर से नीचे तक बस संख्या ही गिवन है। और बीच में हमने कुछ आंकड़े पढ़े हैं, आंकड़ों में ज़्यादा नहीं है, कुछ 4, 5 और 1, 3, 4, 5 और कुछ संख्याएं गिवन, कुछ शब्दात्मक जानकारी गिवन, शब्दात्मक कैबिनेट सचिव और सही कुछ कुछ और आंकड़ों में शायद न्यायालय के बारे में एक तो और एक बीच वाले पेज को डिस्कस कर लिया ना। और आपको बताया ही मैंने कि जो मेन हेडिंग है उनमें क्या है। जो मेन हेडिंग से उनमें सचिवालय है तो ज़्यादा खास नहीं है, और संशोधन के बारे में थोड़ा सा है जिसमें अध्याय, भाग और अनुच्छेद बताए हुए हैं, और शायद कोई गिनती की सीक्वेंस है। और फिर जब ऊपर जाते हैं तो आपको शायद लास्ट पेज पे आ जाएंगे, देख लेते हैं लास्ट पेज क्या है। सेकेंड पेज ऑलमोस्ट पूरा छोटा सा। सोचो कि लास्ट पेज में क्या है इंफॉर्मेशन, क्या बस जिले प्रशासनिक और कुछ समय काल वगैरह कुछ